लेकिन हम वन बाय वन टॉपिक्स जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एमएस वर्ड को सिलेक्शन किया है। एमएस वर्ड के 2023 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हम इसमें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मतलब आप शॉर्ट में देखेंगे कि आपने एमएस वर्ड में 2023 में जितने भी पेपर्स हुए हैं जनवरी से लेकर स्टिल अक्टूबर तक के, उन सभी पेपर्स में जो एमएस वर्ड है उसके किस तरीके के क्वेश्चंस आए, तो इससे आपको ओल्ड एमएस वर्ड के क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे और आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेन्यू विकल्प प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा गया। इसी क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले हम थोड़ा सा फाउंडेशन समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे थ्योरी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको ये जो फॉन्ट दिख रहा है और ये पैराग्राफ, दो तरीके की आपको रिबन्स के मेन्यू दिख रही है। तो फॉन्ट के अंदर आपको जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सी मेन्यू विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो फॉन्ट को बदलने के लिए या उसकी वैल्यूएशन को बदलने के लिए, यहाँ पे देखिए आप ये देख पा रहे होंगे आप, और यहाँ पे फॉन्ट आप बदल रहे हैं, तो ये कौन सी मेन्यू के अंदर है, ये है फॉन्ट मेन्यू के अंदर। तो जो आपका एक क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी, फॉन्ट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपका केवल मेन्यू को बदलने के लिए बोला गया है, मतलब कि फॉन्ट स्टाइल को बदलने के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन एग्जामिनर बदल दे और बोल दे हाइलाइटर के लिए कौन सी मेन्यू है, या फिर आपको बोल दे टेक्स्ट जो है उसको कॉपी करने के लिए या रेड कलर करने के लिए, या साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, स्ट्राइक थ्रू करने के लिए, सबस्क्राइब, सुपर सबस्क्राइब, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो जब भी अगर इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन एमएस वर्ड का आता है तो आप उसका आंसर देंगे फॉन्ट। वहीं बात कर ले हम पैराग्राफ की। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ सेंटर पे लाना हो, राइट में जस्टिफाइड करना हो, बुलेट्स नंबर देने हो, इंडेंट सेट करना हो, बॉर्डर देनी हो, या फिर आपको स्पेसिंग सेट करना हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा पैराग्राफ फॉन्ट। तो हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर फॉन्ट की स्टाइल और आकार को बदलने के लिए मेन्यू का विकल्प पूछा गया है, तो मेन्यू का विकल्प इसके अंदर होगा फॉन्ट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के साथ कुछ और क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सी कुंजी या कौन सी की का उपयोग किया जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते 1 2 3 स्टेप्स पे आ गए, तो 3 से 2 पे जाने के लिए आपको कौन सी कुंजी को यूज करना पड़ेगा, मतलब कि कौन सी शॉर्टकट की को यूज करना पड़ेगा। जेड है उसको हम अंडू बोलते हैं और कंट्रोल वाई को हम रीडू बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको 1 स्टेप बैकवर्ड जाना है, मतलब कि आपको एक स्टेप पिछली क्रिया करनी है जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल जेड। और अगर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है तो कंट्रोल वाई। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 स्टेप बैकवर्ड जाना है और 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, इसमें हम कौन सा आंसर दें, क्योंकि यहाँ पे ही एग्जामिनर आपसे आगे और पीछे की बात कर लेता है। तो अगर हमें एक स्टेप पीछे जाना है तो हम नॉर्मली देखेंगे कि गो 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, पीछे की तरफ जाना है। तो आप इसके, तो यहाँ पे आपको हमने कुछ महत्वपूर्ण कीज दी है। एग्जामिनर में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 में, 2021 में भी इससे रिलेवेंट पूछा गया है। तो एक बार आप इन शॉर्टकट की से, जैसे कंट्रोल एक्स मतलब कट के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल पी से आप प्रिंट दे सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है कि अगर आपको एमएस वर्ड में नया कुछ भी आपको अब नया पेज ओपन करना है तो आप कंट्रोल एन का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू बहुत बार पूछा गया है क्लोज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, अंडू और रीडू के लिए पूछा गया है। और आपको गो टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पे जाना है तो कंट्रोल और होम की का उपयोग भी करके आप एमएस वर्ड में जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है
MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? यहां भी हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने एक मेनू बार कहते हैं, इस मेन्यू बार के अंदर आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए, तो टेबल आपको यहाँ पे दिख पा रही है, ये टेबल है, ये चार्ट है। ये जोड़ने के लिए आपको कौन सा रिबन प्रेस करना है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंसर्ट। इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे टेबल, चित्र और चार्ट आसानी से जोड़ सकते हैं इस मेन्यूज के अंदर। है कि MS वर्ड 2010 में अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया है तो वो कौन से फाइल एक्सटेंशन में सेव होगा? तो जैसे MS वर्ड में 2010 में हम बात करते हैं या MS वर्ड में बात करते हैं, तो यहाँ पे आप जब किसी भी चीज को सेव करते हैं तो आपको यूज करना पड़ता है डॉक्स, .docx। बच्चे डॉक और डॉक्स में कंफ्यूज होते हैं, तो MS वर्ड 2010 में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सेव करते हैं तो वो डॉक्स के अंदर जाके सेव हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप पावर पॉइंट में करते हैं तो पीपीटी का कंसर्न होता है, अगर आप एक्सेल की बात करते हैं तो मतलब एक्सेल की बात हो रही है, पीडीएफ की बात करते हैं, जैसे नॉर्मली आप एक फाइल बनाते हैं और उसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स में बना देते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं हो सकता, तो पीडीएफ उसे कहते हैं। जेपीजी की आप बात कर सकते हैं तो इमेज के लिए यूज होता है। तो नॉर्मली जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से भी उठकर क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है। बात कर लेते हैं MS वर्ड 2010 में दस्तावेज के पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए, मतलब आप शॉर्टकट कौन सी यूज करेंगे जिसके थ्रू आप एक पेज पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं? तो आप यहाँ पे होम की का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड पर भी अवेलेबल होती है। MS वर्ड में संरेखित करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब कि अलाइनमेंट करने के लिए आप बोल सकते हैं कि मतलब कि सेंटर पे लाने के लिए आप कौन सी की यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमने कुछ बेहतरीन कीज का कलेक्शन आपको दे दिया है, यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर ई आपको मिल रहा है, सेंटर किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में जो पेज नंबर है उसको किस पोजीशन पे जोड़ सकते हैं? तो MS वर्ड में अगर आप पेज जोड़ना चाहते हैं तो आपको हेडर और फुटर, ऐसा नहीं है कि आप ओनली हेडर में जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है आप फुटर में जोड़ सकते हैं, आप हेडर और फुटर में आप जोड़ सकते हैं। एग्जामिनर ने दोनों दिया है तो आप दोनों की प्रायोरिटी रखते सी आंसर प्रेस करें। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी एग्जामिनर आपकी एनालिटिक एबिलिटी को बनाने के लिए दे रहा है आजकल। अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें इसी तरीके के कथन, निष्कर्ष या फिर कुछ तरीके के अरेंज के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमने यहाँ पे 2010 के हिसाब से एक मैचिंग यहाँ पे रखी है। आपको कंट्रोल V, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z कुछ की दी गई है और बोला गया है कि आप अगर देख पा रहे हैं कि P का मतलब यहाँ पे बोला गया है रीडू, Q का मतलब बोला गया पेस्ट और R का मतलब बोला गया अंडू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सही मैच आपको करना है। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंट्रोल V जो है या कंट्रोल Y जो है या कंट्रोल Z जो है, तो आपको Y और Z के बारे में अगर पूरा पता है, या मान लेते हैं आपको पेस्ट के बारे में बिल्कुल कंफर्म्ड है कि आप कंट्रोल V जो है वो पेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल V को पता है पेस्ट होता है, तो मतलब कि फर्स्ट को Q के साथ एडजॉइनिंग करेंगे, यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो अब ये दोनों शॉर्टिंग हो गया, केवल B और C की बात करेंगे। कंट्रोल Y और कंट्रोल Z, मान लेते हैं आपको कंट्रोल Z की हैबिट ज्यादा है, आपको पता है कंट्रोल Z अनडू होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि थर्ड जो है वो आर के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब कि थर्ड का आर के साथ है, हमको दोनों मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव का क्या उपयोग होता है? स्ट्राइक थ्रू पॉइंट क्या काम करता है? स्ट्राइक थ्रू जो होता है वो किसी भी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मेंशन है, इसके बीच में अगर आपको कोई लाइन देनी है तो आप उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो बोला गया यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप यहां से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट
प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा उसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, उसको आप देखना चाहते हो, तो आप किस ऑप्शन से देख सकते हैं? तो यहाँ पे हम प्रिंट प्रीव्यू, प्रीव्यू मतलब होता है देखना, प्रिंट मतलब होता है जो आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए इस चीज को, आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि प्रिंट को देखने के लिए मतलब कि प्रिंट व्यू को आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित होता है? ये एक टर्म्स है। जब आप देखते हैं कोई भी जो बुक होती है, उस बुक के बीचों बीच का जो स्पेस होता है, आप ये कह सकते हैं मार्जिन, जब पेज के आगे बीच में सेंटर पे जब मार्जिन सेट किया जाता है, तो मार्जिन को सेटअप करने के लिए ये टर्म्स यूज की जाती है। एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की जो आपकी पट्टी है, जिसमें आप पृष्ठ संख्या देख पाते हैं, आप ये देख पाते हैं कि अपनी जो वर्ड है वो कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो एमएस वर्ड में टाइटल बार सबसे ऊपर होती है, स्टेटस आपका क्या स्टेटस अभी चल रहा है वो सबसे नीचे होती है, बोर्ड बार साइड बार में होती है, और हेडिंग बार के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स जो आप देखनी है वो आती है। तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है नीचे की पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या आती है, तो उसका आंसर है स्टेटस बार। एमएस वर्ड 2010 में अंतिम पूर्वत कार्रवाई की फिर से करने के लिए, मतलब कि अगर हम देखें हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो हमने काम किया है जैसे कि 1 2 3, तो 3 से हमको अगर 2 पे आना है तो उसको हम बोलते हैं वापस हमको आना है, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं वो है कंट्रोल जेड। एमएस 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच आपका जो भी पैराग्राफ है उसकी प्रत्येक लाइन में अलाइनमेंट करता है, और राइट एंड लेफ्ट किनार को सीधे मतलब कि बिल्कुल जस्टिफाइड करता है, जैसे आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो ये करने के लिए नॉर्मली पता लग रहा है कि जस्टिफाइड से आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को जस्टिफाइड कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं जो कि बहुत ही ध्यान से आपको ऑब्जर्व करने रहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं, तो आप इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखें। यहाँ पे होता क्या है कि इस क्वेश्चंस के अंदर आपको दो कथन या वक्तव्य कहे जाते हैं और बोला जाता है कौन सा वक्तव्य सही है और कौन सा वक्तव्य गलत है। तो यहाँ पे हमको कुछ स्टेटमेंट मिलेंगे और उन स्टेटमेंट को ट्रू एंड फॉल्स नीचे आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एमएस पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पेज की सामग्री के पीछे हल्के लाइट टेक्स्ट में दिखाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। एमएस वर्ड में इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच में इंडेंट स्पेस नहीं मिलता है, पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग करने के लिए दिया जाता है। तो इस हिसाब से सेकंड जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो रॉन्ग है और फर्स्ट वाला सही है। तो वक्तव्य फर्स्ट सही है और वक्तव्य 2 गलत है। हम इस ऑप्शन के साथ सिलेक्शन करेंगे। पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये दो तरीके के आपके बोल सकते हैं पेज को देखने के फॉर्मेट होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये कहाँ पे मिलता है? ये आपको वर्ड में ओरिएंटेशंस जो हम सेट करते हैं, ओरिएंटेशन मतलब होता है प्रेजेंटेशन, हम जो हम सेट करते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एक डॉक्यूमेंट में एक वाक्य को हटाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम एक वाक्य को हटाने के लिए आप देख पा रहे हैं हम कट कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। हटाने की बात हो रही है, कॉपी करने की बात होगी तो हम कॉपी एंड पेस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली अब देखिए डिलीट भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हाईलाइट के साथ आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं जाएंगे, हमको कट एंड पेस्ट कॉपी के साथ जाना होगा क्योंकि कट इसमें इन्वॉल्व है। वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप जब किसी पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं तो आप मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को, जितने भी टेक्स्ट हैं उनके पेज के जो टेक्स्ट के जो मार्जिन है उनको आप बढ़ाते या घटाने के प्रोसेस में जाते हैं।